हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका विकेश सर। आज मैं आप लोगों के सामने पाठ 11 सार लेखन का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। तो बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर बहुत कम एग्जाम में आता है। जनरली इसमें क्या होता है, गद्यांश को दे दिया जाता है और उस गद्यांश से हम लोगों को उसका सार प्रस्तुत करना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उस गद्यांश को गिनेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर वह गद्यांश 15 लाइन का है तो यानी 16 मान लीजिए, और 4 लाइन में उसका हम लोग उसका जो केंद्र बिंदु है, संबंधित जो मूल बिंदु है, उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यानी 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हर एग्जाम में आप लोगों को सार लेखन देता ही है। अब इसका जो प्रश्न है, यहाँ मैंने 4 प्रश्न सेलेक्ट किया है। अब इस 4 प्रश्न को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक सार लेखन किसे कहते हैं? तो विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए कम शब्द में प्रस्तुत किया जाता है। सार लेखन की उपयोगिता कहाँ कहाँ है? आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा सरकारी कार्यालयों में सहायक होती है। समाचार पत्रों, लेखों, पुस्तकों में भी सार लेखन किया जाता है। सार लेखन के मुख्य चरण क्या है? मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, मूल बिंदु का चयन, संबंधित बिंदुओं का चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना, अनावश्यक सामग्री को छोड़ना और 1/3 आकार में लिखना। चौथा प्रश्न है, सार लेखन और भाव पल्वन में क्या अंतर होता है? सार लेखन प्रायः मूल सामग्री का 1/3 होता है, जबकि भाव पल्वन में मूल भाव को ही स्पष्ट करना होता है। तो बच्चों, जो भी इसमें प्रश्न है या कम पूछा जाता है, ज़्यादातर इसमें आप लोगों को गद्यांश देगा और उसमें आप लोगों को 1/3 में लिखकर उसका सार प्रस्तुत करना होता है।